जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं और रूशिक हम लोग इस टाइम मौजूद हैं बारी स्टूडियो में और हमारे साथ एक बहुत ही लेजेंड हस्ती मौजूद है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है और वो पीटीवी के जो डायरेक्टर हैं तारिक जमील साहब, उनके असिस्टेंट उनके जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड। जी। सर, C16 की टीम आपके पास है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा। अच्छा। सर, हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग कुछ जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस लोग हैं, हम लोग उनसे बात करें। हमें पता चले कि जो न्यू जनरेशन आजकल काम कर रही है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? न्यू आपको काम क्या कैसा लग रहा है? काम कैसा लग रहा है सर काम, आजकल? अब वो काम नहीं रहा। काम वैसा नहीं रहा। पहले था कि जो आर्टिस्ट जो थे जी, उनको जी। पता होता था कि मुझे ये काम मिला है और कैसे मिला है। बिल्कुल, अब ये बहुत इजी हो गया है, ईज़ी जो हो भी गया। उठता है बंदा पकड़ के अपना, जी मैं टिकटॉकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलां हूँ, लेकिन एक्टिंग से उससे बहुत कोसों दूर हैं। बिल्कुल, ना बिल्कुल राइट सर। किसी को स्ट्रेस का पता है, ना पॉजेज़ का पता है, और घर से निकलते ही स्टार बनकर हैं। स्टार बन एक वो दौर था कि पीटीवी के गेट के बाहर, चाहे कराची था, लाहौर था, पेशावर था, पिंडी, कोयटा, जितने भी 5 सेंटर थे, पाँचों सेंटरों में ये हाल होता था, गेट के बाहर लाइनें लगी होती थीं अंदर जाने वालों की। और अगर किसी असर रसूख के साथ पीटीवी में अंदर चले जाते थे, जी, जी। तो अंदर जाके फिर प्रोड्यूसर का दरवाज़ा नॉक करते हुए डरते होते थे कि यार प्रोड्यूसर आगे से, हाँ भाई क्या करना है। तो ये वो दौर था कि जिस बंदे को फिर काम मिलता था पूरी दिल जमी के साथ काम करता था। अब तो इधर जब से ये अपना शुरू हुआ है, प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई है, जी, जी, काम का जी। म्यार ही नहीं रहा मयार है। ही नहीं रहा। ठीक हो गया। कि वो पीटीवी के वो ड्रामे जो भारत में पढ़ाए जाते थे, पूना जी। इंस्टीट्यूट में हुँ। शॉर्ट्स दिखाते थे। हमारे उस्ताद तारिक जमील साहब का ड्रामा एक था राहें। जी, जी। राहें जो था, राहें के एक बार अपना रशिया से एक टीम आई थी, तो रशियन स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो उस ड्रामे की डिटेल पढ़ाते थे, उसमें कुछ सीन थे, वो लेके गए थे यहाँ। तो अब ऐसा कोई नहीं है कि बरसों बाद एक ड्रामा जो है वो आ जाता है। अब तो ना वो पीटीवी में लोग रहे हैं। बस मेरी अपनी जो शुरुआत थी एज एन आर्टिस्ट थी, मैंने जी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मैंने काम शुरू किया था 82 में, जी। और उसके बाद में 84 में मैं फ़िल्म में आ गया। अज़ीज़ तबस्सुम साहब का मैंने असिस्ट किया, तो उनके साथ अपना एक मैंने फ़िल्म हिम्मत वाला, हंगामा, मनीला का जानबाज, जंगजू ग्रीले, परवेज़ मलिक साहब के शहज़ादा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हलचल, और आखिरी फ़िल्म जो थी अज़ीज़ साहब की वो थी पश्तों की ख़तरनाक। सही। अज़ीज़ साहब, मैं कहता हूँ कि वो वाहिद डायरेक्टर हैं कि जिन्होंने 1986 में सुपर हिट फ़िल्म देने के बाद वो कहते थे कि यार मैंने यहाँ नहीं रहना, अमेरिका चला जाना, फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, तबाही की तरफ जा रही है, फ़िल्म बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री ही। ख़त्म हो जाएगी। और उनकी बात जो है वो सच साबित होगी, स्टूडियो सारे वीरान पड़े हुए, शाहनूर तो बिल्कुल टूट गया है। अब ये बारी में भी जो है ज़्यादा जो लोग जो हैं वो अपना फ्लोर जो उन्होंने रेंट पे दे दिए हुए हैं, बैठे हुए हैं बस। तो मेरी अपनी, इसके बाद में फिर मैं पीटीवी में चला गया तारिक जमील साहब के साथ। तो सर कुछ राय देना चाहते हैं जो न्यू जनरेशन काम कर रही है इसके हवाले से, मतलब कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कोई मतलब कुछ आपका कोई अकेडमी वगैरह कुछ ऐसा है, कुछ यहाँ पे कोई प्लान कोई? हाँ, हाँ, इंस्टीट्यूट है। अच्छा, इंस्टीट्यूट कहाँ नहीं होता। ठीक ये हो जो गया। आप रोड के ऊपर जाते हैं, जो बिल्कुल आप ऐसे ही। अगर आप में शौक है तो शौक है तो ऐसे ही, ऐसे रोड बिल्कुल पे आप ऐसे ही। जाते हो लोगों को वॉश करें। वॉच करें, वही ये है बेसिक। इंस्टीट्यूट कोई घोट के जो नहीं पिला देता हुँ। है, वो आपको बताता है कि ये लाइन है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, नहीं, इसको ऐसे बोलना है। एक्चुअली मेरा ये कहने पॉजेज़ का हैं और सॉरी इस ऐसे सॉरी सर, आपकी बात कट कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई किसी को शौक होता है सीखने का, कोई हमारी कोई अकेडमी इस तरह की होती है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि हमारी आवाम के लिए जिस तरह के हम लोग के न्यू जनरेशन है, तो जो आप लोग हम लोग काम करते हैं, जो आप लोगों ने जो काम कर लिया, आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। आज तो हर बंदा ही फ़नकार है यहाँ पे। तो मैंने कहा है बहुत ना ईज़ी कि हो गया ना, ईज़ी घर वे से में चले निकलता गए। है, जी, जी। बंदा स्टार बन के घर जी, से जी। निकलता है कि जी मैं स्टार हूँ। सही हो गया। नए लोगों को चाहिए कि जो डायरेक्टर कहता है वो करते वो जाएँ, करते जाओ, ठीक हो गया। और जो टाइम दिया है, टाइम पे जो दिया है कि मोस्ट 10 बजे इम्पोर्टेंट। का टाइम है, तो 10 बजे से पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ। जो वक़्त की कदर नहीं करता, तो वक़्त उसकी कदर नहीं करता ना। बिल्कुल। तो मैं ख़ुद भी एज़ एन आर्टिस्ट मैंने पीटीवी में बहुत काम किया है। ड्रामे तो जो मैंने असिस्ट किए हैं तारिक साहब के साथ,
जांगलूस, आंच। सर तो अभी भी आप अगर पीटीवी में ही होते हैं अभी भी? मैं अब भी पीटीवी में, मेरी ठीक हो गया। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी होती है वो पीटीवी ही होता है। मैंने पीटीवी होता है। जियो के साथ भी काम किए हैं, मैंने एआरवाई में भी काम किए हैं, मैंने और भी वो अपना चैनल पे 2 ड्रामे मैंने किए थे, माशाल्लाह, लेकिन मैंने अपना माशाल्लाह। नाम नहीं दिया था उसमें, एज़ एन अच्छा, डायरेक्टर नहीं दिया था। सही है। तो वो बस ये सिलसिले जो है ऐसे ही, हर आने वाले को चाहिए कि अपने डायरेक्टर की इज़्ज़त करे बिल्कुल, और वो जो मोस्ट कहता इम्पोर्टेंट, है वो मोस्ट करे। इम्पोर्टेंट। और सीनियर जो हैं, सीनियर के साथ तो बहुत ही अदब और एहतराम और प्यार के साथ पेश आएँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर ऐसा ही है। सर एक छोटा-सा क्वेश्चन एक और करना जी, चाहती जी। हूँ आपसे। ये महँगाई के लिहाज से ये जो हमारी अब की हुकूमत है हमारी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? अब की हुकूमत के बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं अगर जाऊँ तो पीछे जो आपने जो 30 साल पहले गुज़ारे जी, हुए जी। हैं, वहाँ से आप पकड़े ना। जी। अब ये कोई बात थोड़ी है कि आप कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं, कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं कि हुँ। अपनी जो है अपना सड़क गली पक्की करवाने के लिए आप अपना घर गिरवी रख दें, क्यों रख दें? क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? ये हम बचपन में, अभी तो जो हैं लोग वो कहते हैं जी सियाणियां दा क्या और औलियां दा खादा। औला वो आमले को कहते हैं ना, जी, जी, आमले के जी, जी, मुरब्बे को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सियाणियां दा क्या और आमले दा खादा, सही है। ये बाद चो पता लगता है। ये आमले का खाया जो है वो बाद में हमें वो पता चल रहा है। अगर हमारा मुल्क इतना कर्जदार ना होता, इतने कर्ज़े हमारे ऊपर ना चढ़ते, तो ये कभी भी ऐसे नहीं होना था ठीक। कि जब हम अब मोटरवे आपकी गिरवी पड़ी हुई है, एयरपोर्ट आपके गिरवी पड़े हुए हैं, रेडियो पाकिस्तान आपका गिरवी पड़ा हुआ है, पीटीवी आपका गिरवी पड़ा हुआ है, और हर चीज़ तो आपकी गिरवी रखी हुई है। और वो वहाँ इधर से निकल के तो जनाब वहाँ जाके बैठ गए हैं, और हम जाहिल, मेरे समेत जाहिल, हम कहते हैं जी मियाँ साहब तुसी आओगे। वो यार सच्चाई की तरफ देखो, सच्चाई की तरफ देखो। कैसे आएंगे मियाँ साहब? सही है। मियाँ साहब अगर इतनी ज़रा सी होती कि वो इंग्लैंड में बाहर निकलते हैं, बच्चे उनके निकलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये वो नहीं है, ये एक आपकी टिप्स के ऊपर सब कुछ आ गया है। टिप्स के ऊपर सब अब कुछ टक करके आप करते हैं अब साहब कि वहाँ बाहर निकलते हैं तो लोग गालियाँ निकाल रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो देखी है कि तस्वीरें लेके उनके घर के बाहर खड़े हैं और और जूते ये हाथ में हैं, ताबूत वो ताबूत मुँह के निकाल ऊपर मार रहे हैं। बिल्कुल, यार बिल्कुल ऐसे ही है। अफ़सोस है यार कि आपने कितना जी लेना है। ऐसे ही है, यार बिल्कुल वापस आके सामना कर लो, सामना कर लो। कम से कम ये जो इज़्ज़त जो आपकी जो उछाली जा रही वो तो बच जाएगी, अच्छा जी। लेकिन बस वो नहीं करते हैं। सर ये जो महँगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो आपको कुछ इश्यूज़ हैं इससे या कोई इश्यू नहीं है नहीं, आपको? मुझे कोई इशू नहीं अच्छा, है। आपको कोई इश्यू नहीं है इमरान इससे? खान इज़ ए ग्रेट मैन। अच्छा, अल्लाह ताला उसको जो है दुश्मनों से बचाए। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है शौकत खानम से। अल्लाह मैं पाक बाहर आपको से मैं ज़िंदगी गया दे, था, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे परवरदिगार। मैं बाहर से गया था, वहाँ जाके मैंने एक वो करवाई थी, सीटी स्कैन मेरी हुई जी, थी, जी। 15,500 लगा था मेरा जी, उसके जी। ऊपर। उसके बाद 17 लाख रुपए की मेरी ट्रीटमेंट हुई और बिल्कुल फ्री हुई है। और अभी भी मुझे वो इंजेक्शन देते थे, मेरे एक इंजेक्शन सुबह शाम लगता है और 1500 रुपए का इंजेक्शन है तो सर अब आप कितने फ्री पेशेंट में। हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी इमरान दे, को सेहत दे, दुश्मनों के तंदुरुस्ती दे। शर से महफूज रखे ठीक। कि वो अगर वो इमरान खान अगर सियासत में ना आता जी, जी। तो वो सबका भाई था बिल्कुल, और जुमैमा उनकी जो थी वो भाभी थी। भाभी थी। ऐसे जब ये इमरान खान इसमें आ गया, अपना सियासत में आ गया, तो वो यहूदी एजेंट हो गया और वो यहूदन हो गई। सर प्लीज़ आखिरी क्वेश्चन ये कि आवाम को थोड़ा-सा प्लीज़ अगर गाइड करना चाहते हो तो आवाम के लिए कुछ अवाम के लिए ये है कि जो कैसे सर्वाइव करें? पॉसिबल नहीं जैसे हो हो ना, रहा है वैसे पॉसिबल ही होना, ये नहीं है। महंगाई कम नहीं होनी है, अच्छा, होनी ये नहीं, दिन ब बढ़नी दिन है, बढ़ती जानी बढ़ती है। जानी है, ठीक है। मैंने अपने दौर में 8 रुपए लीटर पेट्रोल ख़रीदा, तो मेरे पास सर वेस्पा आप होता था। आम नॉर्मल बंदे को आप कहाँ पे देखते हो? नॉर्मल बंदे को कहाँ देखते हैं आप? अपना नॉर्मल बंदा कितनी आजकल मज़दूर की कितनी दिहाड़ी मिल सर रही है? मज़दूर की तो अब देखें एक बंदे की जब तनख्वाह ही तकरीबन 16 या 17 या 18,000 होगी, उसका बिल 30,000 रुपए आ जाएगा, तो वो बिल पे कहाँ से नहीं, करे? नहीं, 17-18 हज़ार कहाँ सर इतना ही है। जिसकी 17-18 जी, हज़ार जी, 20 हज़ार जी। तनख्वाह है ना, जी। उसके 6 बंदे कमाने वाले हैं। सर मैं अब लाइव हो जा रही 6 बंदे हूँ। कमाने अच्छा, वाले हैं। पहले जो था कि मज़दूर, आप अगर देख लो, मज़दूर की दिहाड़ी थी कभी 150 रुपया और मिस्त्री था 300 रुपये। जी, आज बिल्कुल। मिस्त्री मांग रहा है 2,500 बिल्कुल 3,000 ऐसे रुपये मांग रहा है ही। और 1500 रुपए 1500-1600 रुपये मज़दूर मज़दूर मांग रहा मज़दूर है। माँग तो रहा है। उसके लिए कहाँ अपना महंगाई हुई है?
वहाँ भी तो ऊपर चला गया ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब जो चल रहा है वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये हम पहले मैंने आपको कहा ना कि सियाणियां दा क्या हाँ और जी, हाँ जी, औलियां दा ओ खादा, लियांदा। और ये औलियां दा खादा बाद च पता चल रहा सानू। चलें इसी पे कोई शेर अगर आपको याद है तो कोई शेर सुना दें इसी पे फिर मुझे। इसी पे क्या है, शेरी शेरो शायरी के साथ तो